Good morning, students. We will discuss today accountancy, chapter number 6, dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm में provision of section 48 of Indian Partnership Act 1932 बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर ये आप सेक्शन 48 नहीं समझ पा रहे हैं तो एक भी न्यूमेरिकल आपका इस चैप्टर से सॉल्व नहीं होना है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता क्या है, इसके प्रोविजंस क्या हैं। तो इसके प्रोविजंस देखिए, केवल ये दो ट्रीटमेंट पे चर्चा करता है, एक ट्रीटमेंट ऑफ लॉस एंड दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। और इन दोनों को आना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 40, उसमें बिगिनिंग के 3 क्वेश्चंस केवल इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। और ये अगर आपको नहीं आता है तो 3 तो छोड़ दीजिए, आगे के भी न्यूमेरिकल नहीं लगने वाले आपसे। तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस में हम देखते हैं तो डिसोल्यूशन होता क्यों है। डिसोल्यूशन ये आप पढ़ चुके हो कि डिसोल्यूशन क्यों किया जाता है, किन परिस्थितियों में फर्म डिसॉल्व होती है। लेकिन अब डिसोल्यूशन हो चुका है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा लॉस का और फंड्स का एप्लीकेशन कैसे होगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस मतलब ये कि अगर फर्म लॉस में है उसकी भरपाई, उसकी रिकवरी कहाँ से होगी। तो सबसे पहले ये जो मैनर दिया हुआ है, ये मैनर ही नहीं ऑर्डर भी है। ऑर्डर मतलब क्रम। तो क्रम है ये आउट ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट से, उसके बाद आउट ऑफ कैपिटल, अगर प्रॉफिट से रिकवरी नहीं हो पा रही है तो फिर कैपिटल से। कैपिटल मतलब पार्टनर्स की कैपिटल, जितने भी हैं 2 पार्टनर 3 पार्टनर फर्म में हैं तो उनकी कैपिटल से रिकवरी की जाएगी फर्म के लॉस की। और अगर कैपिटल से भी लॉस की रिकवरी नहीं हो पा रही है तो थर्ड है इंडिविजुअली, यानी कि एक एक पार्टनर अपने घर से पैसा लेके आएगा और फर्म के लॉस को पूरा करेगा। और ये इंडिविजुअली का कुछ तो रेशियो होगा ना, तो ये रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है और कैपिटल से रिकवरी होने के बाद भी लॉस रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो अगर 10,000 का लॉस है, 2 पार्टनर हैं, 5-5 हज़ार रुपये इंडिविजुअली बियर करेंगे। अगर 5:3 का रेशियो है, 3:2 का रेशियो है, जो भी रेशियो है उस रेशियो में इसको इंडिविजुअली बियर करेंगे। उसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ फंड पे। एप्लीकेशन ऑफ फंड की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो उसकी बहुत सारी असेट्स बेच दी जाती हैं, बहुत सारी क्या सभी बेच दी जाती हैं। और जब असेट्स बेच दी जाएंगी तो उन फंड्स का क्या किया जाएगा, जो फर्म की असेट को बेचने के बाद जो फंड मिला है हमको, जो पैसा मिला है हमको, उस पैसे का क्या करेंगे। तो उस पैसे का ये दिया हुआ है आपको नंबर 1, 2, 3, 4। इसमें सबसे पहले ये भी केवल मैनर नहीं, ऑर्डर भी है। ऑर्डर का मतलब क्रम। पहला सबसे पहले डेट फ्रॉम थर्ड पार्टीज़। अगर आपको कोई असेट बेचने से पैसा मिला है तो सबसे पहले थर्ड पार्टी से फर्म का जो कर्जा लिया हुआ है उसको आप रीपे करेंगे। और थर्ड पार्टी में भी कर्जे भी कई तरह के हो सकते हैं। थर्ड पार्टी से कर्जा लिया वो सिक्योर्ड लोन भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड लोन भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रहे कि आप सिक्योर्ड लोन सबसे पहले पे करेंगे, उसके बाद फिर अनसिक्योर्ड लोन का पेमेंट होगा। उसके बाद फिर लोन फ्रॉम पार्टनर। अब कभी कभी फर्म में ऐसा भी होता है XYZ 3 पार्टनर्स हैं और फर्म को लोन की ज़रूरत पड़ गई तो बजाय वो आउटसाइड या थर्ड पार्टी से लोन लेने के, हम कहाँ से ले लेते हैं, अपने ही पार्टनर से लोन ले लेते हैं। तो अगर थर्ड पार्टी का लोन है तो सबसे पहले पे करेंगे। उसके बाद अगर थर्ड पार्टी का नहीं है तो लोन फ्रॉम पार्टनर का पेमेंट करेंगे, अगर हमने पार्टनर से लोन ले रखा है तो। उसके बाद अब थर्ड पार्टी का भी पे कर दिया, पार्टनर का भी लोन पे कर दिया। अब उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट बच रहा है उससे फिर हम पार्टनर्स का कैपिटल पे करेंगे। ऐसा नहीं है
कि लोन थर्ड पार्टी का पड़ा हुआ है, बैंक से लोन ले रखा है हमने, बैंक का लोन नहीं दिया, पहले जो असेट बिकी, प्लांट बिका, मशीन बिका, कुछ भी बिका, लैंड बिका, बिल्डिंग बिकी, बेच के पार्टनर्स ने कैपिटल ले लिया, कहा भैया अपना पैसा पहले ले लो, इनको बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट साफ साफ कहता है थर्ड पार्टी को आप पहले देंगे, उसके बाद आप पार्टनर का लोन देंगे, उसके बाद जब बचेगा तो पार्टनर्स कैपिटल लेंगे और नहीं तो नहीं लेंगे। और कैपिटल फिर पार्टनर लेने के बाद भी अगर कोई पैसा बचता है, अगर कोई अमाउंट बचता है तो वो सरप्लस अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में पार्टनर बांट लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लिया कि 10,000 रुपये, एक एग्जांपल से इसको देखते हैं हम। मान लिया लैंड एंड बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ हुई, मतलब बेच दिया हमने 3 लाख रुपीज़ का। हम एग्जाम्पल लेके आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे बेस्ड है, एप्लीकेशन ऑफ फंड पे बेस्ड है। और अगर आप इसको समझ गए तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 ये आप अपने आप समझ जाएंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये नहीं समझ पाए तो आप 4 बार पढ़ेंगे समझ ही नहीं पाएंगे, जबकि आंसर उसका एक सेंटेंस में भी नहीं है, 2 वर्ड्स में है। तो लैंड एंड बिल्डिंग बिकी 3 लाख रुपीज़ की, उसके बाद थर्ड पार्टी का लोन है, मतलब बैंक का लोन है, सपोज बैंक लोन 1 लाख रुपए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 3 लाख रुपए पार्टनर्स ने बांट लिया, या किसी पार्टनर का लोन है 3 लाख रुपए तो उसने ले लिया। अब मान लिया किसी पार्टनर का भी लोन है, पार्टनर लोन 3 लाख रुपए, पार्टनर का लोन है 3 लाख रुपए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग बेच ली आपने और उसके बाद ये 3 लाख रुपए आपने किसको दे दिए, पार्टनर को दे दिए। पार्टनर का लोन खत्म हो गया, बैंक का लोन पड़ा हुआ है। ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं। सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा नहीं होने देगा। वो कहेगा कि आप पहले बैंक का 1 लाख रुपए लोन पे करिए, और बैंक का जब इसमें से 1 लाख रुपए आप पे कर देंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए आप पार्टनर को लोन दे सकते हैं। अब पार्टनर का 1 लाख और बच रहा है, अगर कोई असेट और होगी तो बिक के पार्टनर को मिल जाएगी, अगर कोई असेट नहीं होगी तो पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी पे। मान लिया कि ये असेट बिकी है 5 लाख रुपए की, लैंड एंड बिल्डिंग ही बिकी, ये 5 लाख रुपए की बिकी। बाकी चीज़ें बैंक लोन 1 लाख, पार्टनर्स लोन 3 लाख। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैंक लोन दे देंगे इसमें से 1 लाख रुपए। अब हमारे पास बचेंगे 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए में दूसरे नंबर पे है लोन फ्रॉम पार्टनर, तो हम पार्टनर को दे देंगे 3 लाख रुपए। अब हमारे पास कितने बचेंगे, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कैपिटल, मतलब पार्टनर्स का जो कैपिटल है उनको 1 लाख रुपए में जिस भी रेशियो में उन्होंने पैसा लगा रखा है उस रेशियो में ये बाकी के 1 लाख रुपए हम दे देंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसी को बढ़ा के और लेते हैं। मान लिया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर सब मिला करके हमने बेच लिया 15 लाख रुपीज़ का। सारी असेट्स कितने की बिक गई, 15 लाख रुपीज़ की बिक गई। उसके बाद बैंक लोन है 1 लाख रुपए का, पार्टनर्स लोन है 3 लाख रुपए का। पार्टनर की कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल मान लिया A प्लस B, 2 पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर की कैपिटल 3 लाख रुपए है। ठीक है ना, देखिए तो हम क्या करेंगे, बैंक लोन सबसे पहले देंगे, आपको इस पे फोकस करना है। बैंक लोन सबसे पहले देंगे 1 लाख रुपए, उसके बाद देंगे 3 लाख रुपए, हो गए 4 लाख। उसके बाद A और B की कैपिटल भी हम दे देंगे क्योंकि हमारे पास
अमाउंट है देने भर का, तो 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 3 7 लाख। हमने ये भी निपटा दिया, ये भी निपटा दिया, ये भी निपटा दिया। अब हमारे पास 3 लाख रुपए अब भी बच रहे हैं। तो 3 लाख रुपए बच रहे हैं, तो वो सरप्लस अमाउंट जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। 3 लाख जो बच रहे हैं वो पार्टनर्स आपस में ए और बी आपस में बांट लेंगे इसको। किस रेशियो में? मान लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 है, तो 3:2 में बांट लेंगे, या इक्वल है तो इक्वल बांट लेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी थी, बिना इसके आप प्रोसीड नहीं कर सकते इस चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन नंबर आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 3, वो आपके लिए होमवर्क है, और इसको आप सॉल्व करके और इसकी जो है फ़ोटो भेजिएगा आप। ओके, थैंक यू।